ऐसा कहा जाता है कि गुरु साक्षात भगवान के रूप होते हैं और आप भी कहते हैं हम सब भगवान के स्वरूप हैं। जब हम खुद ही भगवान हैं तो हम रुद्र पूजा, देवी पूजा और बाकी पूजाएं क्यों करते हैं? पूजा माने क्या है, पहले ये समझो। पूर्णता का अभिव्यक्ति पूजा है। ये एक वातावरण निर्माण करने के लिए होता है। वातावरण में जब पूजा करते क्या होता है, उस वक्त वातावरण में एक तरंग पैदा होता है। और ध्यान करो, सबसे बेहतरीन पूजा है ध्यान करना। और जब गहराई में ध्यान में बैठते हो तो सब फलित होता है उसमें। जो तुम कहते हो तुम भगवान हो, तुझ में ही है ना ये सब कुछ, तुमसे बाहर कुछ भी नहीं है। भगवान के बाहर कुछ है क्या? तुमने देखा पूजा में जो आरती करते पहले वो आरती को भी पूजा करते हैं। आरती की जो दिया उठाते हैं, पहले आरती की उस दिया पर फूल चढ़ा के उसको पूजा करते हैं, फिर उसको करते पूजा करते हैं। माने आरती भी भगवान है, आरती भगवान को कर रहे हैं वो भी भगवान है, जो कर रहा है वो भी भगवान है। ऐसे तुम पूछो जाओ, हर चीज पूछ सकते हो। खेल क्यों करते हैं जी, खाना क्यों खाते हैं, इतने तरह तरह के। पेट ही तो भरना है, वैसे भर लो भाई। और सब्जी वैसे खा लो। हाथी थोड़े ना वो सब्जी को काट के मसाला डाल के खाता है। जो सब्जी जो मिला ऐसे खाता रहता है। पशु पक्षी ऐसे खाते हैं, तुम तो ऐसे तो नहीं खाते ना। हर चीज को भरवा करते हो, काटते हो, उसमें मसाला भरते हो। भिंडी भरवा भिंडी, बैंगन भरवा भिंडी, टमाटर भरमा, उसमें भर भर के खाओ और पेट को भर भर के करो। ये सब क्यों कौन कर? देखो कोई प्राणी, पशु पक्षी प्राणी दुनिया में मसाला चुन चुन के लेके पाउडर करके उसको छिटक करके नमक डाल के खाता है क्या कोई? जो जैसा है वैसे खाते रहते प्राणी पशु पक्षी। मगर तुम तो बड़ा अजीब के हो, अजीब किस्म के भगवान हो। तो इसलिए तुम ये सब करते हो झंझट। कोई भी प्राणी कपड़ा नहीं पहनता। तुम देखो कितने तरह तरह के कपड़ा लाके सिला के उसको पहनते हो। ये सब छोड़ना नहीं है। वो पूजा क्यों, पूजा छोड़ दे क्यों करे? अरे करने से कुछ संस्कार बनता है बच्चों को, वातावरण अच्छा होता है। देखो बुद्ध ने कह दिया तुम खुद दिया हो, अप दीपो भवा, तुम खुद ज्योति हो। मगर दिवाली के दिन घर में 2-4 दिया जलाते हो तो एक माहौल नहीं बनता क्या? बंधनवार बांधते हो, दिया जलाते हो, घर में मिठाई रखते हो, कहीं फूल रखते हो, तो घर की माहौल बदलता है कि नहीं? हाँ? और जिस घर में देखो एक दिया नहीं जले, ऐसे सब पड़ा रहे, खाते रहे, पीते रहे, लेटते सोते रहे, उस घर में कोई संभ्रम का, कोई वैभव, कोई त्योहार का हवा लगता है क्या? हाँ, फूल रखते हो, मिठाई रखते हो, एक माहौल होता है। और आपका मन माहौल से बहुत प्रभावित है। पूजा भी ऐसे तुम्हारे मन को प्रभावित करने के लिए। पूजा किसी ज्ञानी के लिए नहीं आवश्यक है, हमारे लिए कुछ कदापि नहीं आवश्यक है, हमारे लिए कोई जरूरत ही नहीं है। करते हैं क्यों? सबके लिए करते हैं। महाजनों ये न गथस सपंता, वही पंथ है, वही पथ है। यदि हम नहीं चलेंगे तो दूसरे कौन चलेगा, कौन करेगा? इसलिए करते हैं। देवी खुद पूजा करती और शिव ये कहते, शिव ही शिव की पूजा कर सकते हैं, ये भी बोलते हैं कि नहीं? सुना है कि नहीं? ना रुद्रम रुद्रम अर्चित, तुम रुद्र बने बिना तुम रुद्र की पूजा नहीं कर सकते हो, योग्यता ही नहीं मिलेगी। तो रुद्र की पूजा करना तो पहले कह दो तुम रुद्र
अपने पूरे अंग में रुद्र बैठ गए, ये भाव करो। आप रुद्र बन के ही रुद्र की पूजा कर सकते हैं। जो देवी नहीं है वो देवी की पूजा भी नहीं कर सकते। तो पूजा का विधान ही यही है, पहले योगस्थ हो जाओ, योगस्थ होके ध्यान में बैठो, फिर उस ध्यान में सक्रियता लाने की ये एक तरीका है। अब देवी कवच सुना है कि नहीं? आप चलो आप YouTube में लगा सुनो, हमारे शरीर के एक एक अंग में देवी बैठी हुई है। एक एक अंग में देवी को स्थापना करके फिर अपना ध्यानस्थ होते। तो बहुत ज्यादा कर्मकांड में जाना नहीं चाहिए, मगर मेरा ये मत है थोड़ा बहुत कर्मकांड हमें जीवन में रखना चाहिए। थोड़ा बहुत रखने से जीवन में रंग आता है। ध्यानियों के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो ध्यानी है, प्रेमी है, उनके लिए कोई कर्मकांड की आवश्यकता नहीं। फिर भी आवश्यकता ना होने के बावजूद भी थोड़ा सा रखने से क्या होता है, एक माहौल बनता है, अच्छा लगता है, उससे तरंग उससे उठता है। अच्छा, रुद्रम, इतने बार रुद्र का चैंट सुन के क्या लाभ होगा? तो बोलते मधु मनीष्ये मधु जनिष्ये मधु वक्ष्यामि मधु वदिष्यामि मधुमतीन देवेभ्यो वाचम। मेरे वचन मधुर हो, मैं औरों से भी मधुरता की वचन मैं उनमें जगाऊं। हमको से मिलके उनके भीतर भी मधुर वचन निकले, तेरे भीतर मधुरता जागे, तुमसे दूसरों के भीतर से मधुरता जग जाए, और तुम्हारी वाणी मधु वक्ष्यामि, मैं मधुर बोलूं, मधु वदिष्यामि, दूसरों से मधुर बातें निकले, ऐसे मैं कर पाऊं। मधुमती, मेरे हमारे मती मधुमती हो, सुंदर मती हो, इस तरह की उद्गार है, ये सब होगा। तो इसलिए यज्ञ वगैरह करते हैं। हम खुद है ही भगवान, तभी तो कर सकते।